नमस्कार। यूडाइस पोर्टल पर टीचर्स की एंट्री किस प्रकार की जाना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ जानकारी आपसे साझा करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान देने का कष्ट करें। ये एंट्री का कार्य मैं टैबलेट के माध्यम से कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे मोबाइल या टैबलेट में जो गूगल लिखा रहता है उस पर हमको यूडाइस टाइप करना है, UDISE। सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमको ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ यूडाइस ये लिखा हुआ है। ये यूडाइस की जो साइट है उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर यूडाइस की साइट इस प्रकार से हमको दिख जाएगी। सबसे पहले ऊपर ये लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स जो पीले कलर में लिखा हुआ दिख रहा है उस पर क्लिक करते हैं। ऊपर राइट कॉर्नर में क्लिक करने पर अभी आ गया सिलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन। तो यहाँ पर हमको स्टेट का चयन करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश, और गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमको ऑप्शन आ गए। इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें। एक इस ऑप्शन का उपयोग करना है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 25-26, यानी 25-26 के लिए स्कूल की प्रोफाइल की एंट्री इस ऑप्शन से की जाना है। कुछ शिक्षक गलती से प्रोफाइल फैसिलिटी 24-25 में क्लिक कर रहे हैं, जिसमें जो कि पिछले सत्र का ऑप्शन था, इसमें क्लिक नहीं करना है। प्रोफाइल फैसिलिटी की एंट्री इस वाले ऑप्शन से करना है। टीचर्स की मॉड्यूल की एंट्री इस ऑप्शन से करना है। क्योंकि अब अभी हम टीचर्स मॉड्यूल को समझने जा रहे हैं, इसलिए टीचर्स मॉड्यूल के सामने जो लॉगिन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। तो मैंने ये लॉगिन पर क्लिक किया। टीचर्स के सामने जो लॉगिन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही ये लॉगिन के ऑप्शन आ गए। यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड हमको शाला का जो यूडाइस का जो आईडी पासवर्ड है वो एंट्री करना पड़ेगा। मैंने शाला का आईडी पासवर्ड एंटर किया। कैप्चा कोड एंट्री करना है 6। कैप्चा कोड एंट्री करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात हमको यहाँ ये दिखा मिलेगा क्लिक हियर, ये इस पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करते ही इस इंटरफेस को थोड़ा समझ लें। इसको ऊपर नीचे करके थोड़ा देख लें। यहाँ अलग अलग ऑप्शन है। देखो, कोई नया टीचर, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल टीचिंग स्टाफ, ये टोटल टीचिंग स्टाफ 2 लिखा है, यानी कि 2 टीचरों की एंट्री इसमें पहले से है ना। अब नीचे देखेंगे बी में टोटल नॉन रेगुलर स्टाफ 0 है। तो टोटल टीचिंग स्टाफ यहाँ पर संख्या लिख के आ रही है 2, और टोटल नॉन टीचिंग में 0। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है टोटल टीचर 2, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिन टीचरों की एंट्री पहले से है उनकी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। ये अभी रेड कलर में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये आप देखो हल्के कलर में दिख रहा है टीचर की जानकारी, हल्के रेड कलर में, पिंक टाइप का है, क्योंकि इसकी अभी जानकारी हमने अद्यतन नहीं की है। तो यदि ये टीचर वर्तमान में है तब इसकी प्रोफाइल को हमको अद्यतन करना है। और यदि ये साला छोड़ के चले गए हैं किन्हीं भी कारणों से, तो फिर हमको, आप यहाँ देखोगे लेफ़्ट स्कूल लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट, इस ऑप्शन का उपयोग करके इनको लेफ़्ट कर देना है। यदि ट्रांसफ़र हो गए हैं या किन्हीं भी कारणों से आप स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ से ये लेफ़्ट ऑप्शन का उपयोग करके यहाँ से
स्कूल की लिस्ट से इनको हटा सकते हैं। और जो टीचर वर्तमान में कार्यरत हैं उनको लेफ्ट नहीं करना है, उनकी प्रोफाइल को अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट का हर टीचर में तीन भाग दिए हैं। ये उनकी जनरल प्रोफाइल है, ये अपॉइंटमेंट संबंधी है और ये ट्रेनिंग संबंधी है। तो जनरल प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे तो एक के बाद एक तीनों प्रोफाइल ओपन होती जाएंगी और हम एंट्री करते जाएंगे। सबसे पहले मैं जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करते ही जो जानकारी पहले से भरी हुई है वो भरी हुई आ जाती है। आप देख लें कोई परिवर्तन हो तो, नहीं कोई परिवर्तन है तो आप अपडेट करेंगे यहाँ से, यानी कि वो पहला पार्ट आ गया। अभी सेकंड पार्ट अपॉइंटमेंट संबंधी ओपन हो गया है। जो भी करेक्शन होना हो, यदि मिला लें कोई त्रुटि हो तो सुधार कर लें। सुधार के पश्चात यहाँ नीचे अपडेट लिखा हुआ है बीच में, अपडेट में क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अब ये ट्रेनिंग वाला पार्ट आ गया। इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए, यस नो में जवाब देना है और जो भी इसमें चेंज करना हो आप चेंज कर लेंगे और लास्ट में अपडेट लिखा है, अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब देखो तीनों भाग क्लिक करते ही इस शिक्षक की जानकारी ग्रीन हो गई है और यहाँ आप देखिए स्टेटस में कंप्लीट लिख के आ गया है। ऐसे स्कूल में जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, जो पहले से लिस्ट में नाम आ रहे हैं, उनकी जानकारियों को हमको अपडेट करना है और सभी का स्टेटस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और जो टीचर यहाँ दिख रहे हैं लेकिन शाला में वर्तमान में नहीं है, उनको ये लेफ्ट ऑप्शन का उपयोग करके लेफ्ट करना है। मान लो किसी से, और इसी प्रकार से सभी शिक्षकों की जानकारी को हम अद्यतन कर लेंगे। इसके बाद हमको वापस स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। स्कूल डैशबोर्ड ये लिखा हुआ है ऊपर राइट डैशबोर्ड के आगे स्कूल डैशबोर्ड। ये देखिए स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही इसमें एक जानकारी ये रहती है, ये स्कूल हेड ऑफ स्कूल की जानकारी को अपडेट करने को मांगता है। ये यहाँ पर मैप करें, ये वाला, ये पार्ट हम करते नहीं, छोड़ देते हैं। ये जानकारी भी हमको 100% अपडेट करना है। इसको कैसे अपडेट करना है, इसके लिए हम मैप पर क्लिक करेंगे। जो मैप लिखा हुआ है, मैप पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं कि स्कूल का हेड कौन है। तो स्कूल का हेड उसी स्कूल का शिक्षक है तो विद इन स्कूल पर टिक करना है। कोई अदर स्कूल के शिक्षक को प्रभार दिया गया है तो ये अदर पर टिक करना है, फिर उनका नेशनल कोड डालना पड़ेगा। ब्लॉक से कोई अधिकारी या शिक्षक को प्रभार दिया गया है तो आप यहाँ पर उनका नाम, ब्लॉक स्टाफ नेम और उनका पद डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर। क्योंकि इस स्कूल में उस स्कूल से ही कोई शिक्षक को प्रभार दिया गया है, मतलब स्कूल के इंचार्ज हैं, तो यहाँ पर हेड ऑफ स्कूल इंचार्ज हमको चुनना पड़ेगा। यहाँ पर 2 शिक्षकों के नाम आ रहे हैं तो शिव कुमार ये हमने यहाँ से चयन कर लिया। और असिस्टेंट हेड, तो सेकंड असिस्टेंट हेड में कौन है उनका नाम भी हम यहाँ से चुन लेंगे और इस प्रकार से अपडेट कर देंगे। ये फर्स्ट अपडेट हो गए और सेकंड असिस्टेंट हेड ऑफ स्कूल को भी अपडेट कर देंगे। ये सभी स्कूलों में करना अनिवार्य है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमने क्या बताया, पूरे टीचरों की जानकारी अपडेट करना है प्लस स्कूल के हेड की जानकारी को भी अपडेट करना है। इसके अतिरिक्त आपको ये देखना है, टीचरों की लिस्ट में पिछले साल गेस्ट की एंट्री भी की गई थी, तो जिन गेस्ट की एंट्री की गई है वो गेस्ट यदि इस सत्र में भी कंटिन्यू है तो उनकी जानकारी को भी अपडेट करना है। और किन्हीं कारणों से दोनों लेफ्ट हो गए हैं तो फिर आप हटा सकते हैं। हटाने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे रेगुलर टीचर को हटा रहे हों या गेस्ट को हटा रहे हों, यहाँ आप देखिए नेशनल कोड लिखा रहता है। मैं बता दे रहा हूँ, टीचर का ये नेशनल कोड लिखा है TR और यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसको आप नोट करके रख लें कहीं रजिस्टर में या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको उचित लगे। क्योंकि ये शिक्षक यदि मान लो दूसरे स्कूल में गए हैं तो फिर वो आपसे वहाँ पर ऐड होने के लिए नेशनल कोड पूछेंगे, है ना। तो फिर आपको नेशनल कोड बताना पड़ेगा और वो फिर आप लेफ़्ट कर देंगे तो फिर आपको शो नहीं होगा। इसलिए लेफ़्ट करने से पूर्व आप उनका नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ नोट कर लें ताकि उन शिक्षकों के द्वारा मांगे जाने पर आप उनको बता सकें।
इसके बाद मैं फिर से डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ, स्कूल डैशबोर्ड। स्कूल डैशबोर्ड पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करने पर हम फिर वापस स्कूल के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, है ना। यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करके देख लें क्या आ रहा है। रिफ्रेश पर भी क्लिक कर लो, ये रिफ्रेश लिखा हुआ है। इसके पश्चात हमको ये भी देखना है कि ये टीचर्स की जानकारी 2 थी, इनकम्प्लीट में अभी 1 दिख रहा है, तो हम इसको रिफ्रेश पर क्लिक कर रहे हैं। रिफ्रेश नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये देखना है ये कि ऑप्शन यहाँ ये आता है, इसको ध्यान दें। नीचे जो दिया है नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, मतलब जो टीचर हैं उनके अतिरिक्त कितने टीचरों की और आवश्यकता है। चूँकि हम गेस्ट की भी एंट्री कर रहे हैं तो फिर और टीचरों की आवश्यकता मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। फिर भी आप देख लें, जहाँ तक है सभी स्कूलों में यहाँ पर 0 एंट्री आएगी, क्योंकि रेगुलर के विरुद्ध अगर रेगुलर टीचर नहीं है तो वहाँ पर गेस्ट हैं, गेस्ट की भर्ती हो गई है, तो यहाँ पर आप रिक्वायर्ड स्टाफ में 0 की एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ 0 की एंट्री कर देता हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया है। रिक्वायर्ड टीचर की एंट्री करते ही आप देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड लिख के आ गया है। तो इस प्रकार से हमको, अब उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने जो टीचर चले गए हैं उनको लेफ्ट कर दिया है। अब कुछ मेरे स्कूल में नए टीचर आए हुए हैं अन्य शालाओं से ट्रांसफ़र लेके, उनको ऐड करने का काम करना है। इसके लिए हमारे पास ये ऐड टीचिंग स्टाफ, इस ऑप्शन का उपयोग नहीं करना है। इस ऑप्शन का उपयोग केवल तब करना है जब कोई नई नियुक्ति हुई हो, फ्रेश टीचर नियुक्ति हुए हों। क्योंकि वो ट्रांसफ़र लेके अन्य शालाओं से आए हैं तो उन टीचरों को हम इंपोर्ट करने का कार्य करेंगे। इंपोर्ट किस ऑप्शन से किया जाना है मैं आपको बता देता हूँ। आप ऊपर जाएंगे, यहाँ इंपोर्ट स्टाफ लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ से भी कर सकते हैं आप। इसके बाद इंपोर्ट स्टाफ पर क्लिक करेंगे तो हाँ नेशनल कोड और उनकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो ये नेशनल कोड, डेट ऑफ बर्थ वो शिक्षक आपको बताएंगे, और यदि उन शिक्षकों के पास नहीं है तो वो अपने पूर्व संस्था के प्रभारी से मांग सकते हैं। पूर्व संस्था के प्रभारी यूडाइस पोर्टल में देखकर उनका नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ क्या डली हुई है वो वहाँ पर देख के बता सकते हैं। जैसे ही हम नेशनल कोड डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, गो पे क्लिक करेंगे तो वो टीचर आपके शाला में ऐड हो जाएगा। फिर उसकी जानकारी को भी हमको अद्यतन करना रहेगा। इस प्रकार जितने भी टीचर हमारे यहाँ आए हुए हैं, इंपोर्ट का ऑप्शन एक जगह और भी रहता है। जैसे आपने यहाँ ये टोटल टीचर 2 पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ऐड टीचिंग स्टाफ। इसका उपयोग केवल नए टीचर की नियुक्ति के, नए टीचर जो नियुक्त हुए हों उनके लिए करना है। और इंपोर्ट स्टाफ का उपयोग जो टीचर अन्य शालाओं से आपके यहाँ आए हैं, जिनके नेशनल कोड पहले से बने हुए हैं, उनको इंपोर्ट के ऑप्शन से जोड़ना है। और नवीन नियुक्ति हुई हो जिनका डाटा यूडाइस पोर्टल पर नहीं है, फ्रेश एंट्री है, उनके लिए ऐड स्टाफ है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ऐड टीचिंग स्टाफ करेंगे तो पूरी प्रोफाइल आपको दर्ज करनी रहेगी है ना। और इंपोर्ट करेंगे तो नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से इंपोर्ट हो जाएंगे। मैं वापस स्कूल डैशबोर्ड पर जाता हूँ। उदाहरण के लिए मैंने सभी पहले से जो टीचर कार्यरत है उनकी प्रोफाइल को अद्यतन कर लिया है, प्लस जो टीचर ट्रांसफ़र होके आए हैं उनको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। जो टीचर मेरे स्कूल से चले गए हैं उनको मैंने लेफ्ट कर दिया है। यानी कि मेरे सभी स्कूल के सभी टीचरों की एंट्री पूर्ण हो गई है। तो अब मैं सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हम भूल जाते हैं वो ये है, क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन। यानी कि हमारी एंट्री पूर्ण हो गई है, अब हमको सर्टिफिकेशन का कार्य करना है, जो कि हम एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन ये करना भूल जाते हैं बार बार। इसलिए जब भी हम टीचर की किसी भी जानकारी संशोधन करें, क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन ज़रूर करना है। ये ऐसा नहीं कि इसको करने से लॉक हो जाएगी जानकारी,
जानकारी लॉक नहीं होती है, पर हम जब भी टीचर की जानकारी संशोधन करें, क्लिक फॉर सर्टिफिकेशन का उपयोग करके डाटा को सर्टिफाई ज़रूर करें। अब इस स्कूल को मैं सर्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ, तो क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ, तो ये इस टाइप से बॉक्स बन के आ गया है। यहाँ रिमार्क में कुछ लिखना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ टीचर्स एंट्री हैज़ बीन कंप्लीटेड। अच्छा, टीचर्स की एंट्री में कई जगह प्रिंसिपल्स की जानकारी को छोड़ देते हैं, तो कृपया निवेदन है कि जितना भी शैक्षणिक स्टाफ है प्रिंसिपल सहित सभी की एंट्री किया जाना है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है आई हियर बाई डिक्लेयर, यहाँ टिक जरूर लगाना है। टिक लगा के सर्टिफाई पर क्लिक करेंगे। स्टेटस ऑफ ईच स्टाफ शुड बी कंप्लीटेड बिफोर फाइनल सबमिशन, ये इस प्रकार की एरर आ रही है ना। तो अब मैं देखता हूँ कि मुझसे क्या छूट रहा है। वापस मैं डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। यहाँ 2 स्टाफ की एंट्री है, लेकिन इनकम्प्लीट में एक दिख रहा है, शिव कुमार सिंह, और ये तो कंप्लीट है। फिर से डैशबोर्ड पर क्लिक किए गए, अभी भी इनकम्प्लीट में एक आ रहा है। टोटल टीचिंग स्टाफ 2 हैं, लेकिन एंट्री कर रहे हैं तो एक ही आ रहा है। ये कुछ एरर है, मैं इसको देखता हूँ। बस अपन को ये मैं बताना ये चाह रहा था, क्लिक हेयर फॉर सर्टिफिकेशन पर क्लिक करके और यहाँ टिक लगाना है, और रिमार्क में हमको रिमार्क ज़रूर लिखना है। इसमें आप लिख सकते हैं टीचर्स एंट्री हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये लिखते ही ये सर्टिफाई करना है, तो डाटा सर्टिफाई हो जाता है। इस बारे में एरर आ रही है, मैं इसको देख के सॉल्व करके प्रयास करूँगा। इस टाइप से हमको टीचर की जानकारी को कंप्लीट करना है। धन्यवाद।